So today you will be able to see different types of crystals available. Unfortunately, these stocks are closing by 7 p.m. now. तो मैंने फिर भी थोड़ा सा एफर्ट लेकर सोचा कि आपको दिखा दूं कि क्रिस्टल्स कैसे अवेलेबल है मार्केट में एंड किन किन नाम से वो जानते हैं. ये एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट के टम्बल्स है फॉर योर थर्ड आई चक्रा और योर क्राउन चक्रा, दोनों के काम है. थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा. रोज क्वार्ट्ज फॉर योर अपर हार्ट चक्रा. ये हाउलाइट है, दिस हाउलाइट इज फॉर योर क्राउन चक्रा. क्राउन चक्रा की बैलेंसिंग के लिए, हीलिंग के लिए काम आता है. इसके अलावा क्राउन चक्रा के लिए क्लियर क्वार्ट्ज भी काम आते हैं. एमेथिस्ट का जो मैंने रफ दिखाया था वो ये है, क्लस्टर फॉर्म. इनके पास काफी सारी वैरायटीज हैं. ब्रेसलेट्स भी हैं सारी. क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, दिस इज आल्सो फॉर ए क्राउन चक्रा. इसके अलावा एनर्जी एम्पलीफायर जो हमने बताया था कि क्लियर क्वार्ट्ज एनर्जी एम्पलीफाई करते हैं. कार्नेलियन का ब्रेसलेट, यू कैन सी ये जो हल्की हल्की व्हाइट लाइंस आ रही है ना, दिस शोज दिस इज दी कार्नेलियन. ऑरेंज के ऊपर हल्की व्हाइट लाइंस दिखेंगे, इसमें शेड्स दिखेगा. ये कार्नेलियन है. टम्बल ये है. शेड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज इसमें पॉलिशिंग होती है, वर्क होता है. तो इसकी पॉलिशिंग अच्छे से हो गई है तो इसका ये कलर आ रहा है, और ये नेचुरल है तो इसका ये कलर आ रहा है. और इसके अलावा इन्होंने दीपक भी दिखाया था. दीपक सिट्रीन का ये बता रहे हैं, बट जनरली सिट्रीन के साथ इसमें एवेंचुरिन मिक्स होता है बिकॉज सिट्रीन बहुत ही डेलिकेट स्टोन है. उसकी कारीगरी इतनी आसान नहीं है. आपको जब भी कभी पिरामिड, बॉल या कुछ भी मिले उसमें, तो इट इज मिक्स्ड विद एवेंचुरिन. तो ये आपका येलो एवेंचुरिन है. ये सिट्रीन हो सकता है पॉसिबल, बट इट इज स्टिल मिक्स्ड. पायराइट का रफ फॉर्म, ये कितने का होगा? वजन से आएगा तकरीबन 1000-1200. कितना वजन होगा तकरीबन इसका? 400 ग्राम, 300 ग्राम. ये 300 से 400 ग्राम है. ये बता रहे 1000-1200 का होगा. ये आपका है ग्रीन जेड. जो ग्रीन जेड कहते हैं, मैं इसको ग्रीन एवेंचुरिन कहती हूँ बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, ग्रीन जेड जो है दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. ये एग्जॉस्ट हो चुका है. तो जो ओरिजिनल है दैट इज नॉट अवेलेबल. इसका इंटीमेट हो सकता है, दूसरी वैरायटी हो सकती है. और सिट्रीन, एक बार लेमन क्वार्ट्ज का आपने बताया, लेमन क्वार्ट्ज. सिट्रीन भी है, ऐसा ही सिट्रीन भी आता है, बट दिस इज लेमन क्वार्ट्ज. अब इसमें जो ये वर्क कर रखा है, ये कटिंग कर रखी है, दिस इज कॉल्ड कट क्रिस्टल्स. ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं अपने मणिपुर चक्र के लिए. और रोज क्वार्ट्ज का आपको एक रफ फॉर्म और दिखा देती हूँ. दिखा दूँ रफ फॉर्म. ये रफ फॉर्म है रोज क्वार्ट्ज का. इसकी भी अलग अलग वैरायटीज आती हैं. दिस इज फ्रॉम इंडिया. ये इंडिया का है. और जो बाहर से आता है इंपोर्ट होकर, उसका शाइन, उसका ग्लो डिफरेंट होता है. वो ज्यादा पिंकिश होता है. ये शॉप चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक पे है. ये मालाएं भी मिलती हैं. हाँ जी, ये सारे आइटम्स इनके पास अवेलेबल होते हैं. क्रिस्टल्स की जो मेन आइटम्स है वो ये है इनके पास. मालाएं भी अवेलेबल है इनके पास सारी. ये पायराइट की है, रोज क्वार्ट्ज. ये है आपका एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, कार्नेलियन, और ये सिट्रीन. ये बिट्स माला है. वो पेंसिल्स है, टावर्स है.
यहाँ पे छोटे छोटे पेंसिल टावर्स जो हमने आपको उस दिन भी दिखाए थे, और इसके अलावा ये स्फटिक जिसको कहते हैं, स्फटिक या क्रिस्टल क्वार्ट्ज, इसमें ये शिवलिंग्स अवेलेबल है। शिवलिंग, गणेशा, पिरामिड, ये सारे अवेलेबल हैं इसमें। यहाँ पे अच्छा बीड्स में भी आपके पास देखिए बीड्स की अलग अलग साइजेस अवेलेबल है। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो 8 इंचेस 8 mm वाली है। ये कितने mm वाली? 10, 12, 16 mm। ये 16 mm की बीड्स हैं। जितनी मोटी बीड्स होंगी उतना ही ज्यादा इसका इफेक्ट आता है। बट बीड्स या कोई भी क्रिस्टल हमें वेट उस हिसाब से लेना चाहिए जैसा आपका खुद का वेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टंबल यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको जो टंबल यूज करना चाहिए दैट शुड नॉट बी मोर देन एनीथिंग लाइक अगर आपका वेट 70 kg है देन योर वेट शुड बी द टंबल्स वेट शुड बी 70 ग्राम एंड नॉट मोर देन दैट। जो ग्रीन जेड था that is not actually green jade, that is actually green aventurine। and same is with citrine, वो कहते हैं citrine का दिया है, that is not citrine दिया, that is yellow aventurine दिया। यहाँ पर एक और शॉप है जो बहुत बड़ी शॉप है, होपफुली आपको वहाँ पे ज्यादा वैरायटीज देखने को मिल जाए। अब इनमें से ये चीजें मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आप नहीं बता पाएंगे कौन सा सिट्रीन है और कौन सा इसमें एवेंचुरिन है, कौन सा एम्बर है। हमारे मणिपुर चक्र के लिए यूज होती हैं और स्पेशली ये फाइनेंशियल इश्यूज के लिए काफी यूजफुल होती हैं। ये एक छोटा सा पीस ये लग रहा है सिट्रीन है, बट दिस इज नॉट सिट्रीन, दिस इज एम्बर। एम्बर की अलग सिग्निफिकेंस है। ड्यू टू येलो कलर वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर आवर मणिपुर चक्र। नेक्स्ट इज आवर लैपिस lazuli, ज्यादा आपको ब्लू शेड में मिलेगा, इसमें ब्लू शेड आपको ज्यादा मिलेंगे। जो सोडा लाइट है, सोडा लाइट का आपको व्हाइट शेड ज्यादा मिलेगा। एक बार सोडा लाइट का आप कुछ दिखा देंगे क्या प्लीज? रॉ पीस है अगर तो दिखा दीजिए, डिफरेंस पता चल जाएगा। इसके अलावा इसका मैंने बताया था आपको फ्लोराइट का, ये फ्लोराइट है, ये लेपिडोलाइट है और ये एमेथिस्ट है। यस एग्जैक्टली, डिफरेंस बहुत मुश्किल से डिफरेंस पता चलता है। इसका पर्पल फ्लोराइट है। ये जो क्रिस्टल्स में ज्यादातर काम करते हैं वो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस बता सकते हैं कि फ्लोराइट कौन सा और एमेथिस्ट कौन सा है। एमेथिस्ट में आपको मोस्टली पर्पल शेड मिलेगा जहां तक मैं देख पा रही हूँ। इसमें डार्क पर्पल, लाइट पर्पल। इसका जो पर्पल शेड है वो थोड़ा डिफरेंट है।
जब आप इसको हाथ में लेंगे, इसको समझेंगे, तो ही आप समझ पाएंगे कि डिफरेंस कैसे है। ट्रांसपेरेंसी इसमें थोड़ी ज्यादा रहती है, व्हाइट के टिंट्स इसमें थोड़े ज्यादा मिलेंगे आपको। ये आई थिंक स्पिरिट क्वार्ट्ज है। ओके, सो नाउ दिस इज आल्सो एमेथिस्ट, पर्पल पिंक एमेथिस्ट वी कॉल इट। इसे ये दिस वन इज वेरी रेयर इन इंडिया, इट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। कुछ ही शॉप्स में, कुछ ही लोगों के पास ही अवेलेबल हो पाते हैं ये क्लस्टर। ये भी एमेथिस्ट है, बट आपके लिए पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि क्लियर क्वार्ट्ज कौन सा है, एमेथिस्ट कौन सा है। उसके लिए आपको क्रिस्टल का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा to understand which crystal is which one, to understand the color, the energy, the difference. You have to spend time with the crystals. ये एमेथिस्ट है। इसके अलावा एमेथिस्ट के और भी शेड्स आते हैं, इससे लाइट कलर का भी शेड आएगा, और भी चीजें मैं आपको फोटोज में दिखाऊंगी। यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल, कुछ चीजें अवेलेबल है, कुछ चीजें नहीं भी है। प्लस एवरी शॉपकीपर डू नॉट अलाउ कि वो फोटोज हम ले सके। So here we have some of the photos here. ये लेपिडोलाइट है। इसमें जो आपको पर्पल शेड दिखेगा वो लाइट पर्पल होगा थोड़ा सा। और इसमें जो पर्पल के टिंट्स होंगे वो छोटे छोटे से टिंट्स होंगे। It wouldn't be like जैसा इसमें पूरे में पर्पल ही पर्पल है, लाइंस नहीं बनी हुई है इसकी। इसमें हल्के हल्के टिंट्स आपको मिलेंगे पर्पल की। नाउ दिस वन इज फ्लोराइट अगेन, ये ग्रीन फ्लोराइट है। नाउ दिस इज नॉट एवेंचुरिन, ये भी फ्लोराइट है, ये भी फ्लोराइट है। इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। दिस इज फ्लोराइट, ग्रीन फ्लोराइट। फ्लोराइट का क्या यूज होता है? दिस इज एक्चुअली ऑलराउंडर। दिस इज ऑलराउंडर, हर टाइप की हीलिंग के लिए काम आता है। आपकी थ्रोट हीलिंग के लिए, कफ हीलिंग के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए, हर टाइप की हीलिंग के लिए जो फ्लोराइट है वो मल्टीपल फ्लोराइट कहते हैं, मल्टी फ्लोराइट, ये काम आता है। सेम इज विद दिस ग्रीन फ्लोराइट एज वेल, मल्टीपल हीलिंग्स के लिए काम आता है ये। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टू योर टो, एवरीथिंग। एवेंचुरिन ये है, ग्रीन एवेंचुरिन। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन green aventurine and the fluorite. सिट्रीन का मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये सिट्रीन का रफ फॉर्म है, ये है सिट्रीन। सिट्रीन में और येलो कैल्साइट में भी जरा सा डिफरेंस होता है। आपको जब इसको हाथ में लेंगे समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा व्हाइट ज्यादा मिलेगा आपको, कैल्साइट में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेगा वो। ये सिट्रीन का टंबल है, पॉलिश्ड, और ये थोड़ी सी लो क्वालिटी सिट्रीन है, राइट। फॉर मणिपुर चक्र। इसके अलावा आयोलाइट, ये आपका, अच्छा आयोलाइट की भी अलग अलग कलर्स हैं। ब्लैक आयोलाइट भी आता है, इसके अंदर ब्लू भी आता है, पर्पल भी आता है, डार्क शेड आता है इसका। तो ये जो है ये भी बहुत पावरफुल क्रिस्टल है फॉर योर थर्ड आई एंड फॉर योर मेडिटेशन पर्पस, स्पेशली व्हेन यू हैव टू कनेक्ट स्पिरिचुअली। आयोलाइट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोन्स फॉर दैट। ये आपको मैसेज जैसा दिखेगा, वेरी कंफ्यूजिंग अगेन I would say same thing कि you have to spend time with crystals. Only then you will understand which one is iolite, which one is amethyst, and which one is lepidolite. आपको उस दिन मैंने रफ ब्लैक टर्मलिन दिखाया था। उस टाइम पे क्लियरली विजिबल नहीं था, नाउ इट इज आई थिंक क्लियरली विजिबल। ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन इज यूज्ड फॉर क्लींजिंग पर्पस, ब्लैक मैजिक रिमूवल पर्पस। दिस इज गुड फॉर रूट चक्रा। पुराने टाइम पे ब्लैक टर्मलिन के एमुलेट ज्यादा बनते थे फॉर रूट चक्रा, एंड दे यूज्ड टू स्ट्रॉन्गन देयर रूट चक्रा, स्ट्रेंथन देयर रूट चक्रा, स्पेशली इन वॉर्स। दे यूज्ड टू गो फॉर वॉर्स। जो पुराने टाइम में होते थे वो वॉर्स में जब जाते थे तो हेमेटाइट या ब्लैक टर्मलिन, ओके सो देयर इज अनदर थिंग नाउ, जो हेमेटाइट और टर्मलिन की कॉम्बिनेशन बनती है उसको टर्माटाइट कहते हैं। तो टर्माटाइट, बट जनरली दे यूज्ड टू यूज हेमेटाइट, दैट इज आल्सो फॉर रूट चक्रा। उसको कहते हैं कि आप
किसी भी वॉर में अगर आप इसको साथ लेकर जाते हैं, बट वो उनको बेसिकली ऐश बनाकर अपनी बॉडी पे रब करके जाते थे to win the war. This is how they used to use this black tourmaline or hematite, and now together it is called termatite. एक और डिफरेंस बताना है मुझे आपको पायराइट का। अलग अलग टाइप्स की पायराइट होती हैं। वन इज दिस पेरोपायराइट, इसमें क्यूबिकल फॉर्म्स होते हैं इसके, राइट। दिस वन ब्राजीलियन, ये ब्राजीलियन पायराइट है। दिस वन इज ब्राजीलियन पायराइट, जो प्लेन स्ट्रक्चर आता है इसका। एंड देन दिस वन इज पेरोपायराइट अगेन, जिसके टम्बल्स बनते हैं, हार्ट शेप्स भी बनता है और स्फीयर बॉल्स भी बनते हैं, बट ये परफेक्शन नहीं आ सकता इसमें बिकॉज इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। फूल्स गोल्ड, गुड फॉर फाइनेंशियल इश्यूज, टू ब्रिंग द अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। तो इसके लिए ये तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं। सॉरी, लार्विकाइट का। ये एक और नई चीज मैंने यहाँ पे डिस्कवर की है। दिस इज लार्विकाइट। इसका मैंने पहले नहीं सुना था, बट टुडे आई हैव लर्नड अबाउट दिस लार्विकाइट। ये दिखने में बिल्कुल आईलाइट की तरह है, थोड़ा डार्क शेड है इसका। जैसे लैब्राडोराइट में दिखता है, जिस तरह से लैब्राडोराइट में इसमें एक शाइन दिखता है, एक फायर दिखती है, दैट सेम फायर इज विजिबल इन दिस लार्विकाइट। एंड दिस इज स्पेशली फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, जिसकी नींद नहीं आती रात में। तो वैसे सो एमेथिस्ट इज ऑलराउंडर अगेन, एमेथिस्ट आप यूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस, बट लार्विकाइट इज बेटर फॉर इन दैट केस बिकॉज एमेथिस्ट इज काइंड ऑफ लाइक पावरफुल स्टोन, वेरी पावरफुल स्टोन। इसकी एनर्जी थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, but larvikite is it works in a balanced form. I think काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं क्रिस्टल्स के बारे में। रॉ फॉर्म, टम्बल्स, पायराइट की क्लस्टर्स, दो डिफरेंट टाइप्स के पायराइट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के सिट्रीन्स हो गए। आपको मैंने तब टम्बल दिखाया था, अब एक मिनट में आपको ये रफ फॉर्म दिखाती हूँ इसका। ये इसका रफ फॉर्म है, छोटा आता है इसका, बड़े भी आते हैं इसको काट के फिर इसको छोटा छोटा करके। दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। डार्क टम्बल है, अच्छा शेड है इसका, पॉलिश होती है, लेकिन इसमें अफ्रीकन टम्बल, ये भी आपको बताऊंगी मैं कि अफ्रीकन कौन से है, ब्राजीलियन कौन से है, इंडिया में कहाँ से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से आते हैं, ये सारी चीजें भी हम बाद में कवर करेंगे अपनी कोर्स में। ये इंडियन एमेथिस्ट है। अब इसका डिफरेंस कैसे पता करेंगे, ये तो जब हमारे हाथ में आएगा तो ही मैं आपको सारी चीजें बता पाऊंगी कि इंडियन एमेथिस्ट में क्या डिफरेंस है, अफ्रीकन में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें अपर क्लास में जाकर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी एंड आई होप कि आज के सेशन से आपको थोड़ा सा बेनिफिट तो जरूर हुआ होगा। तो मैं आपको जब मेरी अपनी शॉप होगी तो फिर मैं आपको सारी फोटोज फिर से दिखाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।